शिक्षा जगत से जुड़े सभी साथियों को नमस्कार व प्रणाम। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है व अनुरोध है कि बेसिक के अपडेट की जानकारी प्राप्त करने हेतु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से अवगत कराना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट खंडपीठ द्वारा जारी आदेश दिनांक 6/11/2024 के अनुपालन से स्पष्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट खंडपीठ में समायोजन के संबंध में 20 रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य सचिव बेसिक शिक्षा परिषद तथा अन्य 19 नामों से पृथक पृथक दाखिल की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील व प्रतिवादी के विद्वान वकीलों को सुनकर जो निष्कर्ष निकला वह सूक्ष्म में इस प्रकार है कि चूंकि सभी रिट याचिकाओं में एक ही बात का कारण उठाया गया, इसलिए उनके निर्णय हेतु अलग अलग शपथ पत्रों के बजाय एक समग्र प्रति शपथ पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता दी थी, ताकि मामले का अंतिम रूप से निर्णय लिया जा सके। इसके अनुसरण में राज्य की ओर से प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया और 29/8/2024 के आदेश के माध्यम से विद्वान अधिवक्ता का कथन दर्ज कर एक समग्र प्रति शपथ पत्र दाखिल कर संबंधित सभी रिट याचिकाओं के लिए अपनाया गया। उसी पर प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसी क्रम में हाई कोर्ट के आदेश में बिंदु संख्या 29 में छात्र शिक्षक निर्धारण के लिए निर्धारित 30/6/2024 की छात्र संख्या सापेक्ष कट ऑफ तिथि तय की गई व खंड 3, 7, 8, 9 में अन्य शर्तों के पहलुओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। इसी क्रम में आदेश बिंदु संख्या 49 में अंकन किया गया है कि इस प्रकार नीतिगत निर्णयों की न्यायिक समीक्षा में केवल हस्तक्षेप किया जा सकता है जब बनाई गई नीति पूरी तरह से मनमानी हो तथा भारत में संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता का उल्लंघन करती है व लास्ट कम फर्स्ट आउट को संविधान के खिलाफ माना है। इसी क्रम में बिंदु संख्या 57 से स्पष्ट है कि यदि उक्त समायोजन धारा के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया को यथावत रखा जाता है तो ऐसी शर्त का वास्तविक उद्देश्य या प्रभाव ये होगा कि नियम 2011 के नियम 21 के अनुसार कनिष्ठ अध्यापकों का बार बार स्थानांतरण होगा, जबकि वरिष्ठ अध्यापकों की तैनाती सदैव के लिए यथावत रहेगी, क्योंकि स्थानांतरण और अन्य जिले में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात अध्यापक स्वतः ही कनिष्ठ रहेगा, जो अनुचित है। इसी क्रम में बिंदु संख्या 69 के सापेक्ष शासनादेश के खंड 7 में कनिष्ठतम अध्यापक के निर्धारण के लिए एक और प्रावधान है कि वरिष्ठता का निर्धारण किसी विशेष जिले में सेवा अवधि के आधार पर किया जाएगा तथा जहां ये समान है वहां जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में बिंदु संख्या 70 के अनुसार ये नियम 1981 की सेवा नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होती है, जिसके अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण नियम 17 या 17A या 18 जैसा भी मामला हो के अनुसार तैयार चयन सूची में नामों के क्रम के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में आदेश बिंदु संख्या 71 के सापेक्ष जहां तक उपरोक्त सरकारी आदेश और प्रपत्र में चुनौती दी गई कट ऑफ तिथि के पहलू का संबंध है, न्यायालय द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इस पहलू पर पूर्व में श्रीमती नीरजा सुप्रा
के डिवीजन बेंच के फैसले पर विचार किया जा चुका है। उपरोक्त समायोजन हाई कोर्ट के निष्कर्ष आदेश बिंदु संख्या 72 के अनुसार उपयुक्त चर्चा के मद्देनजर ये स्पष्ट है कि सरकारी आदेश दिनांक 26/6/2024 और परपत्र दिनांक 28/6/2024 के विवादित खंड स्पष्ट रूप से मनमाने हैं और इसलिए उपरोक्त सरकारी आदेश और परपत्र के खंड 3, 7, 8 और 9 का प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करके रद्द किया जाता है। उपरोक्त याचिकाकर्ताओं की रिट याचिकाएं सफल होती हैं और उन्हें अनुमति भी प्रदान की गई कि पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करनी होगी। कोर्ट में समायोजन प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों को रोकने व त्रुटियों को सुधारने का आदेश दिया गया है। उक्त आदेश से समायोजन प्रक्रिया स्थगित होने से शिक्षकों में खुशी की लहर है एवं हाई कोर्ट आदेश के अनुपालन में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का जारी समायोजन निरस्त आदेश न होने तक मायूसी है। जबकि दूसरी तरफ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के क्रम में 11/11/2024 तक 25 विद्यालयों के विकल्प पत्र भरने की प्रक्रिया गतिमान है। मित्रों, उक्त हाईकोर्ट आदेश बेसिक शिक्षा परिषद आदेश के दोनों ही आदेश एक दूसरे के विपरीत हैं। उक्त में शिक्षक संदिग्ध है कि अब क्या होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको राघव शर्मा के चैनल से अपडेट प्राप्त हो सके। धन्यवाद।